जमील अहमद खान साहब, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? लेटेस्ट तो हमने बता ही दिया है, अब जरा आप हमें बता दें कि ये दुनिया में जब जंगें होती हैं इसी तरह ही चलता है मामला, मतलब हॉट एंड कोल्ड चल रहा होता है। और ऑनेस्टली हमें अब ये लगना स्टार्ट हो गया, अगर दुनिया को तेल की कीमतों की वजह से ये असरअंदाज ना कर रहा होता तो शायद द वर्ल्ड माइट हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस बाय नाउ। वेरी ट्रू। सुबह बखैर और आपके मदद करने का बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखें, पूरी की पूरी दुनिया एक इस्तराब में है और आपने उसका जिक्र कर दिया फ्यूल के बारे में। लेकिन सिर्फ फ्यूल ही नहीं है, सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत नहीं है, इसमें फर्टिलाइजर है, इसमें हीलियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें पूरी सप्लाई चेन है। तो दुनिया एक अजाब एक कर्म में मुब्तला है। लेकिन असल प्रॉब्लम है कि जो डोनाल्ड ट्रंप में एक जो तजब्जुब है, जो एक उनको अपने आप के बयानात 6 दफा, तो मुझे याद है कि 6 दफा उन्होंने बस रात को बम्बार्डमेंट करनी थी और तहजीब व तमद्दुन मिटा देना था, और उसके अलावा बाकी हमलों के बारे में जिक्र करते रहे और 6 दफा उन्होंने चेंज किया। उसकी वजह क्या है? जाहिर है व्हाइट हाउस है, एक दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ प्रेसिडेंट को बहुत सारे इख्तियारात हैं जो कि अब अमेरिकन सोचने पर मजबूर हो गए हैं, खासतौर पर डेमोक्रेट्स के इन अख्तियारात को किस तरह कर्ब किया जाए। 2 दफा 3 दफा बल्कि कांग्रेस में और सेनेट में उन्होंने मूव किया है कि अख्तियारात को कम किया जाए। एक वोट से डोनाल्ड ट्रंप उसको सबकत लेते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सूरत हाल देख लें, जो 2 दिन पहले की इकोनॉमिस्ट की सर्वे है, 63% उनकी गिरावट हुई है। उनको लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चला रहे हैं, और लोग बता रहे हैं कि वियतनाम की तरह, अफगानिस्तान की तरह, इराक की तरह ये बिल्कुल अनबिलीवेबल, अनडिलीवरेबल वॉर है। और हिस्ट्री इज अगेन रिपीटिंग। अगर आपने, जो आप कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर आपने ये किया तो वो ही दलदल आ जाएगी सामने। और अमेरिका पहले ही उसकी हालत, जो इस वक्त जितनी डेट है अमेरिका की 49 ट्रिलियन डॉलर्स, वो अभी आपस बाहर डॉलर डोमिनेशन कम होती जा रही है। तो बहुत सारे प्रेशर्स आ रही हैं। और ये जो फैसला साजी है, हम पहले भी इस पे थोड़ा सा इशारा दे चुके हैं आपके नाजरीन को, ये फैसला साजी अभी स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं हो रहा है। ये फैसला अमेरिका में, ये फैसला साजी अब हो रही है, एक छोटी सी टीम है, किचन कैबिनेट है, और ये उनके लोग कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर जमील, हम वाकई अब जानना चाहते हैं, क्योंकि ये इतनी दफा यही मरहला आ चुका है कि हमला हो रहा है, फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमला होने वाला है, फिर मनसूख होता है, फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब जब दोबारा हमला होने वाला था और मनसूख हुआ, उधर ईरान और ओमान के भी आपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम पे मुज़ाकरात चल रहे हैं। आपको लगता है कि 2-4 रोज़ अगर ये हमले रुके रहे और बातचीत के लिए कोई वाकई सीरियस राह हमवार हो सकती है, या फिर दिस इज जस्ट अनदर पॉज? चंद हकायक पेश कर देता हूं कि क्या मजबूरी है कि इस जंग को बंद करना पड़ेगा। हकीकत ये है, जो कि फिगर्स अब आ गई हैं और वाशिंगटन पोस्ट ने और मीडिया ने शाया कर दी हैं, कि 2300 के करीब थॉट्स थे, जो कि अब 827 रह गए हैं टोटल। ये फॉक्स न्यूज की भी खबर है, और इसमें कहते हैं कि मिसाइल्स हैव बीन कंज्यूम्ड फास्टर देन इट कुड बी रिप्लेस्ड, यानी कि फैक्ट्रियों की कैपेसिटी है। वाज़ेह है कि व्हाइट हाउस में तमाम जो असलाह साज फैक्ट्रियों के मालकान को बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि किसी तरीके से आप इसको प्रोडक्शन को बढ़ाएं। नहीं हो सका, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन होती है। बल्कि फोर्ड जैसे कार की कंपनी को कहा गया कि जी आप कोई डाइवर्सिफिकेशन करें असलाम। तो एक तो हकीकत ये हो गई। दूसरी हकीकत ये है कि जितने नुकसानात बताए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, जो सैटेलाइट इमेजिनरी शाया कर दी है बड़े बड़े दुनिया के मीडिया हाउसेज ने, और उसकी वजह से अमेरिका ने रिक्वेस्ट करके गूगल से वो टर्मिनल खत्म करवाई हैं कि ईरान जब हमें पे मिसाइल मारता है तो नुकसानात दुनिया को न दिखाए जाएं। तो उसमें जो काफी दर्जनों के हिसाब से, ईरान तो बहुत ज्यादा क्लेम करता है, दर्जनों के हिसाब से अमान में सिर्फ ये जो 5 दिन पहले हमला किया है ईरान ने, उसमें उसके सोल्जर्स अमेरिका के मारे गए हैं। उन्होंने अपने बेस से हटाकर रहाइशगाहों पे रखा हुआ था, बिल्कुल निशाने पर, पिन पॉइंट निशाने पर ईरान ने ये और निशाने की। तो जो नुकसानात अपनी जगह पर, इन्वेंट्री अपनी जगह पर कम हो रही है। 27 में से 17 बेसिस पे पहले भी निशाने बन चुके हैं, और वो बेसिस जो है उसमें नुकसानात हुए हैं। तो अमेरिका को भी इस चीज का इदराक
मजाक है, लेकिन बेचारा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप क्या करें? दुनिया की सबसे सुपर पावर होने की, अस्करी पावर होने का ज़ौम है, उस ज़ौम को किस तरह खत्म होने दिया जाए? कोई तो फेस सेविंग चाहिए। लिहाजा आपने जिक्र किया ओमान और ईरान की जो ये गुफ्तगू हो रही है, ये एक फेस सेविंग प्रोवाइड करेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि आज दोपहर से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, जो कि चांसेस नजर आ रहे हैं कि आज से शुरू हो जाएंगे मुज़ाकरात, और उसका स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क वही 14 पॉइंट है। अच्छा जमील साहब, जब ये क्योंकि इतने बीच में पॉजेज आते हैं, जंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है, फिर मुज़ाकरात होते हैं, डिफरेंट मुल्कों में होते हैं, कभी दोहा में बात हो रही है, कभी ओमान में बात हो रही है, बात स्टार्ट हुई थी स्विट्जरलैंड से। जब ये बात होती है वहाँ कुछ अग्रीमेंट्स भी होती हैं, मतलब क्या जब जंग दोबारा से शुरू होती है तो पीछे जो गेन्स होते हैं, जो भी इन्होंने गेन किया होता है बातचीत से, क्या वो लूज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, या फिर जो अग्रीमेंट्स हो गई होती हैं वो तय पा गई होती हैं और फिर आगे चलो, फिर थोड़ी देर के लिए जंग होती है, उसके बाद दोबारा बातचीत होती है? हाउ डज दैट वर्क आउट? वो डिपेंड करता है कि कौन सी ताकत जो है ज्यादा अपने कदमों पर खड़ी है और सबकत दिखला रही है। इस वक्त तो ईरान अपने कदमों पे खड़ा है, ठीक है, ताकत तो अमेरिका की है। अगर अददी लिहाज से, आर्म्स एमुनेशन के लिहाज से, सोफिस्टिकेशन के लिहाज से इजराइल और अमेरिका मिला के दुनिया के बहुत बड़े सोफिस्टिकेटेड कंट्री हैं, और एक उसमें सुपर पावर है, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ईरान ने ये बता दिया कि एक मिडिल पावर कंट्री होने की हैसियत से किस तरह वो नाको चने चबा सकता है अपना नुकसान कराने के बावजूद। 1,20,000 बिल्डिंग अपनी खत्म करवाई है उन्होंने, नुकसान करवाया है, कोई 4,000 अफराद को शहीद करवाया है, फिर भी वो जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन का लेवल नहीं है अमेरिका का, अमेरिका के लोगों में वो नहीं। और दूसरा आपने कहा कि ये घड़ी में तोला घड़ी में माशा, यानी बार बार क्यों ये आपके नाज़रीन जानना चाहेंगे क्यों फैसले चेंज होते हैं। लेकिन पहले मैं ये बताता चलूं कि आगाज आज दोपहर से वहीं से शुरू होगा जहां 14 पॉइंट को छोड़ा गया था, इसलिए कि ईरान ने कह दिया है कि हम यकीन नहीं करते, हम उधर से ही शुरू करेंगे, और इसीलिए ये बात उधर से ही शुरू हो रही है जो 14 पॉइंट की बात है। असल मामला क्या था? असल मामला वो जो पॉइंट नंबर यानी कि क्लास नंबर 5 था, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के बारे में वाज़ेह लिख दिया था कि मैनेजमेंट वुड बी डन बाय ईरान, और ईरान जो है वो ही 30 दिन में मायने क्लियर करेगा समुद्री, और साथ में 60 दिन में अपने पड़ोसियों से मिलके, ओमान से मिलके लाया अमल बनाएगा फॉर दैट मैनेजमेंट। लेकिन नोट ऑल तो ईरान उसी को बना रहा था। उस इंटरप्रिटेशन के लिए आपको याद होगा कि जब ज्वाइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान और कतर ने स्विट्जरलैंड में दिया था पहले टेक्नोक्रेट्स के राउंड के बाद, तो उसमें 3 बड़ी वाज़ेह पॉइंट कही थी उन्होंने। एक कहा था कि डी कन्फ्लिक्शन सेल बनना चाहिए, दूसरा कहा था लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होनी चाहिए। आज की मीटिंग के बाद मैं समझता हूं कि उसको जल्द अज जल्द वो करेंगे, ताकि आइंदा वो हरकत ना हो जो कि 3 जहाजों पर सऊदी अरब और कतर और एक और जहाज पर हमला किया था जब पासदारान ने, उसके बाद बम्बार्डमेंट शुरू हो गई थी। तो मैं समझता हूं कि मीडिएटर का रोल भी आज के बाद उससे मजीद फाल होना शुरू हो जाएगा। तो हम बेसिकली जमील साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज जो राउंड होगा ओमान और ईरान के बीच में, वो बेसिकली हुर्मुज़ के नए रूट्स जो हैं उस पे कोई बातचीत होगी और एग्रीमेंट होगी। तकरीबन ये खबरें तो यही आ रही हैं कि इट हैज ऑलमोस्ट बीन फाइनलाइज्ड। जी, वो कह रहे हैं कि ये इंटरप्रिटेशन जो रूल 5 की है ना, वो नेगोशिएशन बायलैटरल इस वक्त चल रही है ओमान और ईरान की। उस बायलैटरल रिलेशन को आप पढ़ें, जो क्लास नंबर 5 14 पॉइंट के जो एमओयू साइन हुआ है, उसके तहत यही कहा गया है कि दोनों मुल्क आपस में डिसाइड कर ले। ये अमेरिका ने इसमें बीच में थोड़ी सी वो बेईमानी करने की कोशिश की थी, सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो बेईमानी ये करने की कोशिश की थी कि सदर्न रूट को अमेरिका चाहता था कि अपने कंट्रोल में रखे, ओमान को मिला के। जी ईरान ने कहा कि आपने मैनेजमेंट हमें दी हुई है, सदर्न नार्दर्न की बात नहीं है, कंट्रोल हमारा होगा, जो क्लास 5 में है उसको आप इंटरप्रेट कर लें। तो वहां से मामला और वहां से खराबी हुई है। बहरहाल अच्छी नवीद ये है कि ऑयल की कीमत 5% आज कम हो गई है, 63 पे आ गए, 63.85। उम्मीद है कि हमारे वतन अजीज के लोगों को भी उसका फायदा पहुंचेगा। जो आपने बात कही थी चलते चलते
ये मैं बतलाता चलूं कि अमेरिका की एक मजबूरी है, जूइश लॉबी या जो इजरायली लॉबी है, वो जूइश लॉबी नहीं कहना चाहिए, इजरायली लॉबी, सहूनी लॉबी, वो वहां मामला ऐसा है कि वो गुब्बारे में जिस तरह एक तरफ से दबाते हैं तो दूसरी तरफ फूल जाता है। तो जब बार बार प्रेशर ज्यादा पड़ता है, नेतन्याहू भी तो अभी होके गए हैं ना व्हाइट हाउस से, वो होमवर्क करने के बाद गए हैं जो लॉबी है इजरायली लॉबी, उसके बाद, और वो जब प्रेशर डालती है तो कल मार्को रूबियो भी यही कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका वुड ऑलवेज स्टैंड विद द जूस पीपल। वो इसलिए कि उसके कॉन्फिडेंस को लूज इसलिए नहीं करना चाहते हैं जूस लॉबी को कि उनके बहुत ज्यादा श्राद्ध की हुई है उस तमाम इदारों में और कांग्रेस में, और मुतजलजल हो जाती है हुकूमतें अगर इजरायली लॉबी कमजोर जरूर हुई है, खत्म नहीं हुई है अमेरिका में, जिसकी वजह से आप ये जब भी देखती हैं तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड किस्म की जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, जिसमें 2 फरीक नहीं, जिसमें 3 फरीक नहीं, जिसमें 4-5 फरीक आ गए हैं, और जिसकी वजह से ये मामला बार बार उलझ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उसी को कंक्लूजन में अगर कह दिया जाए कि अब ये दुनिया की मजबूरी तो है ही है, अमेरिका की मजबूरी ज्यादा होती जा रही है। बेशक ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका नाउ सीम्स टू बी अंडर प्रेशर टू रैप दिस अप as well. Dr. Jameel Ahmed Khan Sahab, thank you so much for your time as always.